नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आज बिल्कुल नए तरह का प्रसंग आपके साथ लेकर आया हूँ। जीवन जीने में, पाप पुण्य करने में, उसकी दिशा तय करने में, सुकृत या प्रारब्ध, इनको लेकर लोगों के बीच में बड़ी उहापोह को लेकर होती है। धर्म, कर्म और उससे जुड़ी चीजों को लेकर बहुत सारे भ्रम रहते हैं। तमाम सारी मान्यताएं और धारणाएं लोगों के बीच में होती हैं, मगर एक मानव जीवन का अपना एक चलन है, अपनी तरह से एक चलने की प्रक्रिया है। और लोग कहते हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो पुनर्जन्म को मानते हैं, जो पुराने कर्मों को मानते हैं, उनके अनुसार जीवन परमात्मा के हिसाब से चलता है और उसमें आपकी भूमिकाएं सिर्फ निमित्त भर की होती है। और आप किसी भी जीवन को जीते जीते अचानक किसी भी दूसरी परिस्थिति में जा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा और जीता उदाहरण मेरे साथ में पंडित सत्यप्रकाश जी। तो सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बेबाकी से अपनी बातचीत रखवाने के लिए जो जुड़े हैं, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि जिस तरह के विमर्श में मैं और आप अगले कुछ देर में बात करने वाले हैं, अमूमन लोग उससे बचते हैं क्योंकि पुरानी चीजों पर लोग बात नहीं करते। तो मैं और दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि आज से अगर आप 12-15 साल पहले के इनके जो है चीजों को देखेंगे, लोग इनको जानते हैं। कोई नहीं कि जबानी हम सुनेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बस सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आपको जो एक पुराना जो हो रहा है, पुरानी आपकी जो धारणा है आपको लेकर जो है, वो किस तरह की थी और वो उस जीवन में प्रवेश कैसे हुआ था आपका? उसमें मुझे लगन लगी, उम्मीद लगी। मैंने सुना कि जे दादा है, जे 3 से 2 के मुलजिम है, जे ऐसे परिचित हुआ। परिचित होने के बाद मैं इन लोगों के साथ में रहूंगा, मैं ऐसे कर्म करूं। तो जो गुंडा बनने की जो इच्छा, हाँ, तो बड़ा गुंडा कैसे बन? हाँ, उनमें समय में कितनी उम्र रही होगी उस समय आपकी? छोटी उम्र में, लगभग सन 88 के लगभग में, जो भी मेरी उम्र हो, लगभग 15 साल के आसपास। तो उसमें फिर मैं उतरा, तो इस तरीके से फिर मैं सारे नशाओं में सब में उतर गया जो भी है। और जितने पाप होते हैं पृथ्वी पर, उतने सारे पाप भी मैंने किए। कोई मनुष्य अगर दूसरा भी जन्म ले तो इतने पाप भी नहीं करते। ये आप स्वीकार कर रहे हैं ये बात? जी, मैंने की। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पुराने और अपने पापों को जितना अपन उजागर करेंगे उतने ही छीन होंगे। अच्छा। हाँ, जितने पापों को अगर अंदर रखेंगे तो विश्व बनेगा, घुरेगा, और वे कुछ भी कर देंगे तो उनको उलीझ दो, वे छीन होंगे। और कछु से छीन नहीं हो रहा है। तो मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, तो इसकी ये वो जो दुनिया थी आपकी, जिसमें आप गुंडों के साथ में, अपराधियों के साथ में थे, शराब और दूसरे व्यसनों में थे, तो उसकी शुरुआत कुछ याद है कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत की? उसकी संपूर्ण तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा है कि हम मिले, कुछ हमारे प्रेमी बने जी। तो जैसे एक टीटू सरदार हैं, इस तरीके से और भी थे। ये अपने छज्जू बरखेरा नारायण है, एक गांव में अपने बमुरिया दांगी में नारायण है। ऐसे और भी अशोकनगर से भी जुड़े थे। अब कछु के नाम ले भी नहीं चाहे, जो अशोकनगर के हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वे लोग, उनमें सब में मिले हम मिलकर। और वे सब हम पे खर्चा पानी कुछ नहीं था, वे हमारा सब खर्चा उठाते थे। हमारा खर्चा उठाते थे और हमारे साथ में लेकर हमारी पीठ ठोकी, हम कुछ भी करने तैयार हो जाते थे। तो जो भी शहर के बड़े से बड़े व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित थे, ये सब लोग मुझे जानते थे और मुझे साथ में रखते थे और मेरा खर्चा पानी उठाते थे। तो मैं आनंद करता रहा। अब छोटे मोटे लोग मुझसे डर भय खाने लगे, तो मेरा फिर जो पाप की धाराएं थी भी बढ़ गई। कोई कुछ कह ना पाए। तो अपराध की दुनिया में भी वहां से कदम रखना शुरू कर दिया था? हाँ, उसमें भी किया मैंने, अपराधी भी बना। मतलब किस तरह के अपराध उस समय? सारे प्रकार के अपराध, जो कहने योग्य भी नहीं है वे भी करे, और जो कहने लायक है वे भी। तो मामले दर्ज हुए हैं? मामले भी दर्ज हुए, कोर्ट कचहरी सब हुआ? कोर्ट कचहरी सब हुए। ये प्रक्रिया लगभग कितने दिन चली? जे सब उसी तक चली, 2008 तक चली होगी। इसके बाद में फिर उनको नॉर्मल करने का वो आया कि इस बीच में जितने लोग आपके साथ में थे, पूरी वो इसमें से, हाँ, इसमें कुछ मर्डर हो गए। अच्छा। कुछ लोगों के, मेरे साथियों के कुछ खत्म हो गए। इसलिए 8-10 लोग थे और मुझसे अच्छे हट्टे कट्टे थे। 7-7 फुट के। सुबह से एक ही काम था, एक ही काम था, पीना खाना ऊधम करना। अच्छा जी। तो ये
अब मुझे ये बताइए, एक्चुअली मैं आपके इंटरव्यू करने के पीछे यही है कि ये सब जीवन जी रहे थे और वो अच्छा लग रहा था, तो जो आप चाह रहे थे वो बन रहे उसमें थे, रहे जब उस टाइम वो भी बहुत अच्छा लगा, है ना, अच्छा लग रहा है। फिर एकदम ऐसा कैसे हुआ कि आप इस राय में, और राय भी ये कि आज आप एक प्रतिष्ठित जो है धर्माचार्य बन गए। वो रामायण और उसको लेकर मैं बाद में बात करूंगा, मगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एकदम बदलाव हुआ, ये बहुत मतलब वाल्मीकि जैसा बदलाव जिसे कहते हैं लोग। हाँ, मुझसे अपने पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी बोलते हैं, ये कलयुग के वाल्मीकि जी हैं। अच्छा, हाँ, तो जरा बता दीजिए कलयुग के वाल्मीकि को आप अपने आप को कैसे कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, उनने देखा कि इनकी भक्ति 24-26 घंटा एक आसन से बैठे हैं, अपने पाठ हवन कर रहे हैं। तो उनने आपको वो पुराना रूप भी देखा था? उन्होंने बचपन पूरा देखा है, जितना मतलब अपने घर परिवार से छिपा हुआ है, माता पिता सबसे, लेकिन उनके लिए सब कुछ जानकारी है मेरे विषय में, इसलिए वाल्मीकि। और उन्होंने मुझे इस लाइन में लाने की बहुत कोशिश तो अच्छा ये बताइए, अभी जब आदमी उस अपराध की दुनिया में और व्यसन की दुनिया में होता है, तो एकदम तो नहीं आता, कुछ धीरे धीरे घटनाएं होती हैं, शरीर साथ नहीं देता, परिवार की कुछ ऐसी चीजें होती हैं। साथ ही खत्म हो गए। अच्छा, साथियों ने थोड़ा सा 6-7 लोग मेरे खत्म हो गए, साथ में रहने वाले जो मेरे साथ। तो जिस दिन पहली बार आपने तय किया था कि आज से बंद बिल्कुल सारी चीजें, वो घटना कैसी रही और उसको लेकर क्या मन में था? उसमें क्या, रात में शाम से ही शरीर में ऐसा ही बेचैनी टाइप। अच्छा, अपने आप बेचैनी हुई तो मैंने कहा यार अब अपन कुछ लेंगे करेंगे, उदम करेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे, अपन मौत खा जाएंगे, तो जरा दिमाग से काम लो। ये सुबह नहा धोकर तैयार करके भोले बाबा को जल चढ़ा, फिर करेंगे, कदम उठाएंगे, फिर चलेंगे, कोई और नए साथी देखेंगे। तो ये सब सुबह होते ही गायब हो गया, और भोले बाबा कहाँ से जल चढ़ा और बस ये लग गई कि अब कुछ करना ही, अब तो जो ही काम करना है, भगवान का भजन करना है। अच्छा, मन में अपने आप प्रेरणा मन से, अपने आप मन में प्रेरणा। अब जैसे कहने वाले सब पहले से कह रहे थे, जैसे हमने बताई कि सारे लोगों ने कोशिश की होगी, आपके घर परिवार के लोगों ने भी, परिवार रिश्तेदार मिलने वाले सब कहते थे कि भाई किसी गलत काम से। तो इसके बाद चलिए ये भी ठीक है कि परेशानी थी तो छोड़ दिया सब कुछ, मगर उसके बाद रामचरितमानस में लौ लगना, उसका नियमित अध्ययन करना, पारायण करना, और अब एक क्षेत्र में इतना प्रचलन हो जाए कि एक आसन में रामचरितमानस जिले में प्रचलित, ये कैसे हो पाया? आप मोबाइल में देखिए कि कितने गाँव में की, जैसे अपने जो गांव है बंजरिया चक है, यहाँ पे एक आसन में आवती से संपूर्ण रामायण एक आसन से, बंजरिया चक उस गाँव में। अपनी सिजावट गांव में 4-5 रामायण भापे हुए पंडितों के गांव में, संपूर्ण रामायण एक आसन आहुति द्वारा, सबको जानकारी है। फिर अपने 8-10 रामायण बगुलिया गांव में बिगर आहुति की एक आसन द्वारा। बोले सब बोले बाबा, क्योंकि हमने ये देखा है अगर अखंड रामायण का पाठ तो होता है, बालाजी पे संपूर्ण रामायण आहुति सहित हो सकता है साल भर में 10-11 भाइयों लगकर, एक ही साल में लग। तो बीच में लघु शंका के लिए या पानी के लिए या किसी दूसरी चीज के लिए उठते नहीं है? हनुमान जी से बोल देते हैं अगर बैठा रहे। हाँ, वो क्या प्रक्रिया होती है, कैसे? वो उनसे विश्वास है कि हम जो बोलेंगे वे हमारी मानेंगे। अच्छा, हाँ, हम जो बोलेंगे और हम वो ऐसी बोलेंगे जो उनके लायक, उनसे पूछने पहले तो हमें ये बताओ कि हम 8 दिन बाद ये आहुति से रामायण ऐसा करना चाहते हैं, तो उनसे बोल के आज्ञा लेके सबरी सुना के पूरी एक बात। अब फिर हम बैठ नहीं पाएंगे, झुंझुनी आई या कहीं दर्द हुआ शरीर में या बाथरूम आए या खांसी खकार आए, कचू आए, पेट बेकार हो जाए, तो जाके जवाबदार आप रहेंगे। अगर आप अन्न डाल देते हैं, हाँ, तो बालाजी के हिसाब से आपको उचित होए, हाँ, तो आप बैठा रहे, हाँ, और कार्य करवाएं, और ना हो तो हमारे लिए बरकत है ना। सवेरे का टाइम है 8 बजे का। हमने पूरे रामायण एक बैठक में कितने घंटे लगाते हैं आप? स्टार्टिंग में लगती थी हमारे लिए 24-25 घंटा स्टार्टिंग में, और फिर हम 20 घंटा पे आ गए। अच्छा। फिर 18 घंटा में 17-18 घंटा लग रहा है कौन सी आहुति से करबे में। अच्छा, और माइक से करबे में 12-13 घंटा के लगभग है, और बिगर माइक की 14 घंटा, 13.5-14 घंटा। कितनी बार अब तक जो है, अगर पुराने हिसाब से तो कर चुके होंगे?
गिनती तो हो सकता है 150 गिनती होती तो अब लगा लेते, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो देखिए, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आज के समय में देश के स्तर पर चाहे प्रधानमंत्री बात कर रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार है, नशा मुक्ति को, व्यसन मुक्ति को, और इनको लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप इस लेवल पे पहुंचने के बाद ये सब चीजें करें, तो आपके हिसाब से युवाओं का जो है इस चीज में, क्योंकि आप उससे निकले हुए आदमी हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे सभी लोग इसमें आए, इसमें बड़ा आनंद है। अच्छा, दोनों आनंद देखे आपने, भक्ति रस भी देखा और व्यसन उसका रस भी आनंद देखा। लिया। वो सिर्फ हमको उतने ही पीरियड का मिलता था। अच्छा। जब तक नशा है, नशे के बाद में फिर हम भी दुखी, और सब सुनने वाले, देखने वाले, मिलने वाले सब दुखी। और ये आनंद ऐसा है कि हम आनंद में इतने आनंद खुशी नहीं हो पाए जितने सब देखने वाले, सुनने वाले, मिलने वाले, जन्म देने वाले माता पिता सब दे, और जो हमें चाह रहे हैं वे सब अति खुशी हो जाते हैं। मगर देखो दुनिया, कहीं हम निकलते थे तो उन्हें कष्ट होता था कि सामने देखे, अरे भाई साहब बाबूजी आइए, डर के करते थे। हाँ, अब और पीछ पाछे गाली दे रहे थे, या देख लिया तो गेट बंद करके अपन अंदर हो जाओ, पड़ जाएगा गेट। ये स्थिति थी। अब वो लोग श्रद्धा अब बुलाते हैं और चरण छूते हैं। पहले हम कहते थे जुबान नहीं बनाई, आज तुम 500 रुपये का छुमारी बनाओ, तो पहले वो बनाने पड़े। अब हम कहते हैं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब अपने आशीर्वाद देते हैं और दक्षिणा देते हैं और खान पीन वस्त्र दान सब कुछ करते हैं। मतलब तुम्हें क्या? अच्छा, वो लोग जिन्होंने आपका पुराना जीवन भी देखा है और अब भी देखा है, क्या वो पुराने हिसाब की चीजों को अब दोहराते नहीं, आपके यहाँ बताते नहीं है? आपको बुरा बताते हैं। आपको बुरा नहीं लगता कोई वो करके? ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, ये छीन हो जाएंगे कहने से। आप छीन हो रहे हैं? हाँ, जिसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो उगल दे, हम सबसे कहते हैं। क्यों? कि जे अपने बेकार के लिए तरफ ले जाएगा, और जो अच्छा है उसको दुका के रखो। जैसे जो आपने उजागर करवा दिया रामचरितमानस का, ये सब रामचरितमानस मेरा उद्देश्य ये नहीं था एक्चुअली। मैं सिर्फ ये है कि समाज में वैसे भी बहुत सारी चीजों को पूरी समाज में जानती है मेरी कि मैं पहले क्या था आज जेल की। आप समाज ने पूरी तरह स्वीकार लिया आपको? कितना तो हो सकता चर्चा करते हैं, जैसे जगह जगह इस काम की चर्चा। इसीलिए एक्चुअली मैं आपको एक मॉडल के तौर पर इसीलिए बता रहा था। कई बार क्या होता है, एक बार हम जब गलत राह पकड़ जाती है तो पीछे लौटने की समस्या यही है कि आदमी को ये लगता है कि हम इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि दोबारा मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। तो आपका एक बड़ा उदाहरण है ये उसको लेकर, जिनने भी देखा है हमको। तो आपको लगता है कि अगर चीजें सही तरीके से की जाए, सही नियत से किए जाए, तो समाज वैसी की वैसी स्वीकारता आपको जैसे है? हाँ, अपने सही रास्ता, किसी से कहने की जरूरत नहीं है जी। जब हमने कोई गलत काम किया था तो हम किसी से कहने गए थे, घर परिवार से या किसी से, कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, कि हम कलारी जा रहे हैं या कहीं हम दावा पे जा रहे हैं, किसी से कहने गए थे, दुख छुप के गए थे, और पता लगा तो घर परिवार तो छोड़ गाँव और संसार का तो देखो विधान है, संसार अपने हिसाब से काम करती है। वो ये भी कहते हैं कि लोग पहले तो बड़े जो है इतने जो है बड़े गुंडे थे और आजकल जो है वो कालने में जैसे चूल्हा पहने बैठे। ये सब चीजें हम कुछ भी कहते रहे, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता और बहुत आनंद आता है। ऐसा कहते रहे हम, क्यों? हम तो हमारे कार्य में लगे, हमको छेड़ेंगे नहीं। तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम कर रहे हैं। चलिए, तो मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करता रहता हूँ, धर्म से जुड़े लोगों के भी। ऐसे बिरले ही लोग मिलते हैं मुझे, या इतने लोगों में कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इतने ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ रखा हो। तो मैं बड़ा गदगद हूँ आपसे मिलके कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो अपनी अच्छाइयों पर कम और बुराइयों पर ज्यादा काम कर रहा है, बात कर रहा है। तो समाज के लिए आप जैसे लोग बड़े प्रेरणा है। तो वो सरकारें इस समय नशा मुक्ति को लेकर काम कर रही है, तो आदरणीय सत्य प्रकाश शर्मा जी जो है बहुत बड़े उदाहरण हो सकते हैं उन लोगों के लिए कि आप इनको समाज के बीच में ले जाइए और उनसे बात कीजिए। आज की पोजीशन में जी तो हो सकता है अपने जिले में किसी के यहाँ पानी नहीं पीता, कभी ये करते हैं तो उसका कहीं कुछ नहीं, भोजन नहीं, किसी के यहाँ कुछ नहीं किया, कोई शादी पार्टी में, व्यापार सिस्टम में, कहीं किसी भी जगह। अच्छा, एक चीज जो आखिरी छूट गई थी वो जो आप पहले मुझे बात कर रहे थे, ये इस लाइन में आने का, रामचरितमानस में आने का, ये सब करने का, ये वो कहानी कैसे बनी जो पंडितों की आपकी? जो क्या है, वो शिवरात्रि पड़ गई जी। शिवरात्रि पड़ी तो हमने सोचा, मैंने कि चलो अपन शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और अभिषेक करवाएंगे पंडितों से। तो हम झूठ बोल के, क्योंकि पंडित खुद जो कहेंगे कि ये कुछ देगा नहीं, इसको अपन क्यों चले, तो हमने झूठ बोल के सब व्यवस्था कर ली, पंडित जी तुम्हारे लिए हमारे पास आने अभिषेक के लिए।
कितने टाइम सुबह 6 से 9 में जितो टाइम हो तुम्हें से इनने भी हमल ली, दूसरे से बोले उनने भी हमल ली, ये कई टाइम सबे भी हम सबसे झूठ बोल रहे थे। कितने पंडितों को बुलाया आपने? 3 पंडितों से, कई 3 में से अब एक तो आ ही जाएगा। अच्छा, आपको भी पता था कि एक आध तो गायब होंगे ही? हाँ, आने तो है नहीं है, हो सकते एक आ जाएगा तो अपना अभिषेक हो जाएगा। तो फिर अभिषेक के लिए हमारे पास कोई नहीं आया, तो हमने कही भोलेनाथ आज से तुम हमसे ही तो अभिषेक करवाइयो, हमें ही अभिषेक की बुद्धि देइयो, हमें ही पढ़वो देइयो। और अब इतने जल्दी अपन कछु कर नहीं सके, 11 बज गए, कोई आओ नहीं है। सो हम घर पे ही रामचरितमानस उठा के बैठ गए कि अब रामचरितमानस का पाठ करेंगे। तो रामायण पढ़ने के लिए बैठे, तो 11 बजे से बैठे थे हम। तो जब भी रात में मतलब बालकांड से स्टार्टिंग करी तो सुंदरकांड तक रामायण पहुंच गई हमारी, बैठे बैठे एक आसन, नाम कुछ खाना पीना कुछ नहीं ना बात। वो जब तो हम चीज नहीं जानते, हमने विनती नहीं करी थी उनसे कि तुम हमें शक्ति दी हो, कभी बात उन नहीं बैठा रहे। और बैठ गए, बैठ के तो अब रात में 2 बजे नो फिर माता पिता को कष्ट होता है, उनने कही कुछ पानी वानी ले ले भैया, उठ जाए दिन भर को बैठो, कछु हो जाए, गर्मी को माहौल है वो थोड़ा बीमार हो जाए, कछु हो जाए। तो हमने फिर मन की इनकी बात भी रख दो, अब रामायण इतनी हो गई है। फिर हम उठे, फिर हम बाथरूम में भी गए, पानी वानी किया। इसके बाद में फिर हमरे मन में लगन लगी, मन की सुनते हैं ऐसा कि नरोत्तम दास महाराज एक संपूर्ण रामायण पढ़ते थे। अपन राम जी अब कर रहे हैं, भोलेनाथ से करेंगे। हाँ, तो कितने दिन का अभ्यास रहा पूरे रामचरितमानस एक बैठक में करने का? ये तो अब जैसे गिनती तो मैं नहीं बता पाएंगे कि जितनी करी जो सभी जानकारी है, जैसे जिले में और गाँव में भी तो फिर वो राम जी ने करवाई। और करवा तुमसे जैसे आपने कही कि महाराज हमारी दामानों ने आवती सोनिया पेशियों ने, तो आपने हमसे कही, अब आपसे हमने कही कल बताएंगे, और आज हम पहुंचेंगे शाम तक इनका। अच्छा, हाँ, तो आप तो डाकिया जैसे हो गए, जो भी उनको पास अपनी अर्जी लगाएंगे। फिर उनके पास पहुंचे कि प्रभु फला भगत आए थे और ये पाठ की कह रहे हैं ऐसा, अब तुम भेज रहे हो, तुम्हारी कृपा से तुमने बात करी और तुम्हारी कृपा से आए, अब तुम भेजो, करवा सको तो हम हमसे हाँ भर दें, और नहीं है सो ना हो कहें कि भैया हम दूसरे ब्राह्मण है नहीं, अब तुम बाथरूम जा रहे, रामचरितमानस रुक जाएगी और फिर पाठ साधन कर लें, अपन के लिए बैठा दे। अगर एक आसन पूरा हो गया तो अश्वमेध यज्ञ, और बीच में रुक गया तो फिर शाम को हवन थोड़ी होता है। बहुत बढ़िया। और सुबह से चल रहा है तो रात भर चलता रहे, कितना ही चलता रहे। इस तरीके से ऐसे भगवान की प्रेरणा हुई। अब उसमें अब ब्रजेजा ने बोलना तो कहूँ तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी, राम भक्ति की महिमा बड़ी भारी है। और रामचरित सर गुप्त सुहावा, सो शंभु प्रसाद तात में पावा, उन्होंने मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरकांड में देखियो कितनी अच्छी चौपाई है। नाथ भगत यदि सुखदायिनी, देव कृपा करे अन्न पानी, किसी ये मांगने है तो ऐसे मांग कि जो आपकी भक्ति है, नाथ भगत यदि सुखदायिनी, जो सुख देने वाली, देव कृपा करे अन्न पानी, जो कभी नष्ट ना होने वाली, ऐसी देव तो अपने आप सब कुछ होता आएगा। सुंदरकांड तो बहुत पढ़ते हैं, उनमें चौपाई छाटो क्या बोल रही क्या। अभी पंडित जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने एक अपने आप को उपाधि दी है, कलयुग के वाल्मीकि करेंगे, आपने ये चीज उनको शुरुआत की थी, तो इनका पुराना और नया दोनों स्वरूप देखा है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कैसे देख रहे हैं आप? दरअसल मैं अब तो सूर्य महाराज कहता हूँ मैं, और सूर्य महाराज कहता हूँ, तो हालांकि अब मुझे इनकी दृष्टता में ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी इंसान में कितना परिवर्तन आ सकता है, ये मैंने सूर्य महाराज, लेकिन मेरे मित्र थे ये, लेकिन हमने रामायण जी में पढ़ा था कि वाल्मीकि एक डाकू थे, सारे दुर्गुण थे उनमें, और जब ईश्वर की उन पर कृपा हुई, उनको कोई संकेत हुआ तो एकदम से उनका जीवन बदला और एक महान संत बन गए। ऐसे ही हमने सूर्य महाराज को देखा है कि दुनिया के जितने भी आज की नजर में बुरे कर्म हो सकते हैं, नहीं कर सकते, दारू, मुर्गा, नशा, पत्ता, और उसके बाद सूर्य, अभी जो सूर्य महाराज हैं, तब तो जैसे साउथ की फिल्मों के होते हैं ना, सूर्य गुंडा थे, और चूंकि विदिशा रोड उस समय बहुत ऐसे लोगों की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम था, शाम को
शहर का कोई भी सब व्यक्ति विदिशा रोड पे आना पसंद नहीं करता था, और जिन लोगों की वजह से भय था उनमें से एक देवी थे। सूर्य महाराज थे। और चूंकि मेरा उधर ही रहना होता था, और चूंकि पंडित जी थे, तो मैं इनको जब भी मिलता मैं इनके बैठ के समझाता इनको, क्या तुम हमारे मित्र हो, और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये तुम छोड़ो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो इसलिए और भी ज्यादा अशोभनीय बात है। तो जो भी अब बाकी कृपा तो ईश्वर की है, लेकिन इतनी बात थी उस हालात में भी, चाहे नशे में है, दारू में है, कुछ भी हरकत कर रहे हैं, अगर मैंने रोक के बात करी, मेरी बात सुनी, नहीं तो हाँ आजकल होता क्या है कि कोई दारू पिए व्यक्ति है, वो आपसे कितने भी संबंध है, आपसे बात करने में आपको डर लगेगा उसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। लेकिन इतना इनका रहा कि मैंने जब भी किसी भी स्थिति में बेहोशी में लोगों से लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और अगर मैं पहुंच के मैंने कहा सूर्या, तो हमेशा मेरे से भाई साहब बोलते थे। तो कुल मिला के ये कि परिवर्तन देखा है मैंने, और एक्चुअली मैं जब भी सोचता हूँ नहीं, अच्छी बात है। मैं और ये मुझे भाई साहब बोलते थे, मेरे पैर छूते थे, आज मैं इनके पैर छूता, सूर्य महाराज हो गए, तो ये परिवर्तन है सबसे बड़ा। बढ़िया। तो मैं एक्चुअली में दुनिया को ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि परिवर्तन की कहानियां कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर जीवित कहानियां देख कर लोगों को लगता है कि हाँ ये सब मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है कि जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मेरे पैर छूता था, सम्मान करता था, और जिसको मैं किसी भी तरह डांट सकता था, बल्कि बहुत बदतमीजी से पेश आता था कि ये गलत कर रहे हो, आजकल जो इनका आज ये कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं मेरे जीवन में कि जिनका मैं इतना सम्मान करता हूँ। और परिवर्तन, और दूसरे बाद एक चीज और, बेझिझक मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने बड़े बड़े साधु संत महात्मा देखे हैं, और जिनको आप बहुत श्रेष्ठ श्रेणी में आध्यात्मिक रूप से जो है, मैं समझता हूँ कि सूर्य महाराज उसी श्रेणी के आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आज की तारीख। धन्यवाद आपको भी बहुत। जय श्री राम।